स्टार्ट किया जाए? चलो ठीक। तो ये एक्चुअली जो विषय है हम लोग जिस पे डिस्कस करेंगे, बैठ जाओ तुम लोग, बैठ जाओ, हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये विषय दरअसल क्या है कि वो पहला वाला जो मार्गदर्शन या गाइडेंस या काउंसलिंग जो भी आप कहें, उससे संबंधित ये दूसरा वीडियो। पहले वाले वीडियो में हमने क्या प्रश्न जो है एड्रेस करने की कोशिश की है कि 10+2 के बाद क्या करें। ये जो वीडियो है संभवतः कई बार ये उसमें मैंने डायलेमा की बात की, 10+2 डायलेमा, ठीक है। तो हमने पहले वीडियो में बात की है वो है 10+2 डायलेमा, 10+2 के द्वंद्व की, डायलेमा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि उसमें जो हमने बातें डिस्कस की हैं कि इंटरेस्ट को महत्व दिया है, और कभी भी डिसीजन मेकिंग के लिए जो बात कही, टेस्ट, रेंज ऑफ टेस्ट आप करें चीज़ों को, ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी मूल प्रकृति क्या है, आपका प्रिस्टीन इंटरेस्ट क्या है, फिर उसकी बेसिस पे निर्णय लें। ये जो बातें कहीं, तीसरी भी सोशल परसेप्शन में ना आए, आप अपने अंदर की बातें सुने, जो कि अधिकांश लोग करते हैं। काफ़ी तेज़ परिवर्तन आ रहा है, बच्चे ले रहे हैं लिबर्टी इन सब चीज़ों पे डिसीजन लेने की, लेकिन फिर भी अभी एक तमाम सारे ऐसे हमारे देश के पॉकेट्स और कॉर्नर हैं कि भी सेंचुरी लैग है, वो सेंचुरी लैग में जी रहे हैं। तो कई बार अगर मान लिया कि आप किसी भी तरीके के ग्रेजुएशन में एंटर हो गए, किसी भी तरीके के ग्रेजुएशन, आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाए, और आप कैसे कि ग्रेजुएट फील्ड में एंटर कर गए, ग्रेजुएशन में एंटर कर गए। ध्यान रखिएगा कि मैं संभवतः या मतलब अपने बेस्ट प्रयास के स्तर पर वो उन पारिभाषिक शब्दावलियों, टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग करूंगा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम या कंटेक्स्ट में उपयोग की जाती। अन्यथा शिक्षा के क्षेत्र में जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो यूरोपियन और इंटरनेशनल और अमेरिकन सिस्टम में अलग अलग पारिभाषिक शब्द होते हैं। जैसे मैं कहूँगा ग्रेजुएट फील्ड, तो आप ग्रेजुएट फील्ड से हो सकता है मेरा कुछ अलग अर्थ हो, आप कुछ और समझ जाए, तो मैं भारतीय जो है पारिभाषिक शब्दावलियाँ प्रयोग करने की कोशिश करूँगा। तो मान लीजिए किसी भी तरीके के ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट फील्ड में आप इंटर कर गए, मतलब कहने का मतलब आप बीए कर रहे हैं, बीएस डिग्री कर रहे हैं, मतलब बीएस, बीएससी जो भी आप कर लें, बीएससी, बीएस, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, बीटेक, बी, है ना, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, या ये भी मेडिसिन डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, बीएफएस, और जो भी अदर डिग्री, किसी भी तरीके के ग्रेजुएशन फील्ड में आप इंटर गए, एनी यूनिवर्सिटी, क्या है, एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो सोशल सिस्टम ऑफ हायरार्की है उसकी थॉट प्रोसेस एकेडमिक थिंकिंग में भी इंटर कर जाती है, ये स्तर है। मतलब हम बेसिकली भारतीय समाज हायरार्कियल व्यवस्था में अरेंज है, और भारतीय समाज नहीं, दुनिया के कई सारे समाज जो है सोशल हायरार्की को फॉलो करते हैं, बट वो तो एक अलग डोमेन है। सबसे समस्या थी कि जब हमारी सोशल परसेप्शन और सोशल डायमेंशन की थिंकिंग हमारे अदर स्फेयर ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करने लगती है, तब दिक्कत होती है। कई बार हम सोशल हायरार्की को एकेडमिक हायरार्की में डिप्लॉय करते हैं। जैसे सोशल हायरार्की में कोई ऊपर कोई नीचे होता है, तो हम ये समझते हैं एकेडमिक हायरार्की में भी कई बार दिमाग में आने लगता है कि ये ऊपर ये नीचे होता है। जैसे मैंने उस वीडियो में कहा था मैथ और बायोलॉजी, कोई कोरिलेशन नहीं है। आर्ट्स पढ़ने वाला या फिर कुछ भी ना पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है, बहुत कुछ कर सकता है अपेक्षाकृत मैथ्स, इंजीनियरिंग कुछ भी करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा। लेकिन लोगों के दिमाग में परसेप्शन है, लोग समझते हैं कि नहीं वो उसने मैथ पढ़ा है तो भैया वो तो बढ़िया विद्यार्थी, सिंसियर विद्यार्थी हो सकता है, उसकी रुचि हो सकती है, मेहनती हो सकता है, लेकिन किसी को बढ़िया बता देना, किसी को सर्वोपरि बता देना, किसी को सर्वश्रेष्ठ, ये सब बहुत ही जटिल विषय हैं, इस पर तुरंत ही डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो मैं उनके लिए कहना कि किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इवन रिमोटेस्ट कॉलेज, आप यूपी, बिहार, कहीं पे भी, ठीक है, कॉलेज में कर रहा। अब दिक्कत क्या कि हमारे, मैं आपको बता रहा हूँ,
तीसरी चीज, और फिर भी अनडिसाइडेड है, डायलेमा में है, डिलेमा में है, डिलेमा बोलते हैं कुछ लोग, कॉलेज डिलेमा में है, कॉलेज डिलेमा, इसको हम बोलते हैं, टिपिकली बोल रहे हैं कॉलेज डिलेमा। अगर वो कॉलेज डिलेमा में है, ये स्कूल डिलेमा था यहां पे इसका डिलेमा, और ये है कॉलेज डिलेमा। अगर फिर भी कंफ्यूज है कि मैं ये ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करूंगा, जॉब करूंगा, पढ़ाई करूंगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे क्या ज़िंदगी रास्ते पे आएगी, इन सब प्रश्नों से अगर उलझ रहा है, जो काफ़ी स्तर तक स्वाभाविक भी है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। अब देखो, मैं इसमें एक रीजनल डिफरेंसेस जो है डालने की कोशिश करूँगा। इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक रीजनल डिफरेंसेस जो है बहुत ही कॉमन, बंगाली सोसाइटी, ईस्ट इंडियन सोसाइटी, वेस्टर्न इंडियन सोसाइटी, नॉर्दर्न इंडियन सोसाइटी एंड साउथ इंडियन सोसाइटी एंड सोसाइटी इन सम सेंट्रल प्लेन्स एंड सम रिवराइन और कोस्टल एरियाज लिविंग, स्पेसिफिक ग्रुप्स, स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स, इकोनॉमिक ग्रुप्स, इन सब तरीकों के लिए जो थिंकिंग पैटर्न है, जो सोचने समझने का तरीका, वो एकदम अलग अलग। कई बार बंगाल में बैठा व्यक्ति जो सोच रहा है और बिहार में बैठा व्यक्ति जो सोच रहा है, उत्तर प्रदेश में का स्नातक जो सोच रहा है, तीनों में बातें अलग अलग होती। अब मैं बताऊँ कि दक्षिण भारत, साउथ इंडियन एंड बंगाल के विषय में मेरी अपनी ये धारणा है कि धारणा क्या, कुछ सपोर्ट भी है, उसका सपोर्ट ही है, जस्ट महज धारणा नहीं है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल या इंडियन रेनेसा के कहीं ना कहीं सेंटर रहे हैं। उनकी कल्चर सिस्टम में थोड़ा सा एक अलग सा क्यों होता है, मुझे लगता है लाइट एंड लर्निंग के प्रति थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन है, हायर एजुकेशन के प्रति ज़्यादा अवेयरनेस है। तो वहाँ के जो कॉलेज है, जैसे मान लो किसी का प्रेसिडेंसी कॉलेज का स्नातक है कोई, या फर्गूसन या डेक्कन कॉलेज का स्नातक है कोई, ठीक है, लॉयला कॉलेज का कहीं स्नातक है। अब ये सब ऐसे कॉलेज जिनको आपने कभी सुना ही नहीं हो, लॉयला कॉलेज, फर्गूसन कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये सब नाम नहीं सुने होंगे आप। ये सब इस कंट्री की बहुत प्रीमियम कॉलेज हैं, बहुत प्रीमियम कॉलेज हैं, उनकी बहुत रिपुटेशन है, उनकी अच्छी कॉलेज। उसमें जो स्नातक कर रहा है और किसी ऐसे जगह पे यूपी बिहार में किसी ऐसे कॉलेज में एनरोल्ड है जहाँ की 3 साल की डिग्री 5 साल में मिल रही है, उस विद्यार्थी के सोचने समझने में, उस स्नातक में अंतर है, काफ़ी अंतर होता है। क्योंकि 3 साल की डिग्री 4 साल में मिल रही है, 10+2 में बोर्ड्स ने लापरवाही की है, वो पास ही जैसे तैसे हुआ है, नकल प्रणाली से पास हुआ है, स्वयं क्या मेहनत की है, उसके स्वास्थ्य का स्तर, मानसिक स्तर उसका कैसा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसका जो अपना सोशल गाइडेंस है, सर्कल कैसा है, इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर उसकी मन स्थिति कई स्तर पे होती है। आप साधारण तौर पे पाएंगे कि बंगाल और साउथ इंडियन कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स हैं, ऑर्डिनरी कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल साइंसेस के ग्रेजुएट हैं, उनके एम्बिशंस भी बड़े कई बार हाई होते हैं। तो कॉलेज से आएंगे, बढ़िया कॉलेज में जाएंगे, इंटर्नशिप करेंगे, एक्सचेंज प्रोग्राम में जाएंगे, पीएचडी अप्लाई करेंगे, आईआईटीज में आएंगे, विदेश चले जाएंगे, है ना। उनकी ग्लोर सॉर्टेड है, उनको क्लियर है कि मुझे फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायोलॉजी करना है, सोशियोलॉजी करना है, इकोनॉमिक्स करना है, उस काइंड ऑफ सॉर्टेड। पेरेंट्स भी उस लेवल में सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता इधर नॉर्दर्न इंडियन सोसाइटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी किसी के घर पे अंटिल अनलेस वो आईआईटी का ग्रेजुएट आईएम करना हो तो सेलिब्रेशन नहीं हो। सेलिब्रेशन करें भी कैसे, ये भी बड़ी समस्या है, क्योंकि वो डिग्री देने के लिए वहाँ विद्यालय में आपको इतनी मशक्कत उठानी पड़ती लेने के लिए। तो यहाँ का सिस्टम अलग है, थोड़ा सा दिक्कत तो है। लेकिन कोई भी जो कॉलेज का ग्रेजुएट होता, कभी आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल लेवल में कि जब कभी किसी व्यक्ति को कॉलेज से डिग्री मिलती थी, अब बायोग्राफीज में पढ़ते हैं बड़े महापुरुषों के बायोग्राफीज, वो तो उन्हें इस विश्वविद्यालय ने स्नातक की उपाधि प्रदान की, उपाधि प्रदान, इतनी बड़ी चीजें होती थी। आज वो उपाधि कहीं फर्जी बट रही है, कहीं मिली नहीं रही है, कहीं 3 की 4 साल में मिल रही है, कहीं नकल से मिल रही है ना, कहीं उसमें कोई सब्सटेंस ही नहीं है, कोई टीचर ट्रेनिंग लर्निंग है ही नहीं, कहीं कहीं की बहुत ही अच्छी है ना, है या नहीं। अब आप स्वयं सोचने की बात होगी कि आईआईटी का ग्रेजुएट जब वहाँ से ग्रेजुएट होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों की होती है, और जो नॉर्मल कॉलेज का ग्रेजुएट होता है उसकी मार्केट वैल्यू 5,000 की भी कई बार नहीं होती, जबकि दोनों ग्रेजुएट हैं। हाँ, ये कोई कह सकता है कि उसने टेक्निकल और प्रोफेशनली रिलीवेंट डिग्री अटेंड की है, बट सिर्फ ये फैक्टर है, बट सिर्फ यही फैक्टर नहीं, ये फैक्टर
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाने की वजह से वो वहाँ पे कॉलेज में जो इंस्ट्रक्शन उन्हें मिलती है, जो गाइडेंस सिस्टम अवेलेबल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वो सिस्टम प्रॉपरली काम ना करने की वजह से या बहुत इनसफिशिएंट होने की, डिलैपिडेटेड होने की वजह से उन बच्चों का मानसिक स्तर बहुत एम्बिशियस स्तर का नहीं होता। वो कहीं ना कहीं रोजगार ही ढूंढ रहे होते हैं। उनके संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो अगर कोई बच्चा कि बीए के बाद क्या करे, अब नॉर्दर्न इंडिया में मान लिया कि आपने बीए क्या किया, 3 तरीके के ग्रेजुएट्स, नॉर्मल ग्रेजुएट, आपने बीए किया हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल आपने बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया, इधर एमबीबीएस और बीटेक ये ग्रुप है, इधर बीएससी, एमएससी या बीएसएमएस ये ग्रुप, 3 तरीके से, ठीक है। अब मान लिया जाए कि ये बीए हिस्ट्री का ग्रुप, बीए हिस्ट्री के इंडियन लॉट्स के स्टूडेंट, इनकी समस्याएं अलग हैं, इनकी समस्याएं अलग हैं, इनकी अलग हैं, ग्रेजुएट। शायद ये बड़ा वाला स्तर है, जो स्तर है कि जिस पे मैं कुछ ओपिनियन रख सकता हूँ, बाकी इसके बाद के स्तर पे तो भाई बात ही अलग है। बट हाँ, इस स्तर पे जो मान लिया कॉलेज का ग्रेजुएट, किसी भी रूरल या फ्रंटियर या रिमोट कॉलेज का ग्रेजुएट है, वो वहाँ से निकलते ही उसका प्रोग्राम फिक्स, कहीं क्या करना है, बस इसके बीए के बाद बीएड, एकदम रेमिकल या रिदमिक लैंग्वेज में सोचता है, बीए तो बीएड इसके बाद क्लियर जॉब है उसमें। बात सही भी है उस व्यक्ति के लिए जो जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्वयं की जीवन की इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बीए के बाद बीएड करने में, और जो बीएड के बाद जो उसको जीवन उपलब्ध या कार्य जो उपलब्ध हो पाता है उस सिस्टम में अगर उसको सेटिस्फैक्शन है, फिर उसके लिए ठीक, वो भी कोई ना कोई कार्य ही करेगा, तभी वो कार्य होगा। अब लेकिन क्या काम कर रहा, अगर वो बीए में जा रहा, बीएड कर रहा है बीए के बाद और उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसको बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता, ह्यूमन डेवलपमेंट या मैन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग में उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगी वहाँ, फिर वो स्कूल सिस्टम ढंग से वर्क नहीं, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आदमी गया उसमें, पैसे के लिए गया, ठीक है, और जाना भी कई बार मुश्किल हो जाएगा उसके लिए जाना, क्योंकि दैट्स नॉट ईजी। तो ये इसकी तो समस्या अलग। एमबीबीएस ये लोग थोड़ा सा जनरली साधारण, जो अगर अच्छे कॉलेज या अच्छी जगह से एमबीबीएस किया या नहीं भी अच्छी जगह से किए हैं, तो जनरली ये बच्चे कॉन्वेंट वाले हो, कॉन्वेंट या अच्छे स्कूल, अच्छी पेरेंटिंग, थोड़ा सा अपर मिलियू से होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्लास से, जनरली इट्स नॉट स्ट्रिक्ट बट जनरली। तो इनके पास एक गाइडेंस, पेरेंट्स का गाइडेंस सिस्टम है, फ्रेंड सर्किल ऐसी है, और इनके रिलेटिव्स ऐसे हैं, या कॉलेज इन्वायरमेंट ऐसा रहा है कि इनको लगभग गाइडेंस होता है कि हमें क्या कर लेना। तो ये इनको बस इतनी सी मेरे ख्याल से समस्या होती कि ये प्रैक्टिस करनी है, या आगे डिग्री प्रोग्राम फॉलो करना है, या जॉब करनी है, या खुद का कोई वेंचर करना है, या कोई और तरीके का स्ट्रीक डेवलप हो गया है इंटरेस्ट का, तो उसको परसू करना है, इंडिया अब्रॉड कहीं भी जाना, इनका अपना अलग सीन। ये थोड़ा सा कंफ्यूज काइंड ऑफ होते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स लॉट आती है, मिडिल एवरेज इंडियन फैमिलीज के लोग ज़्यादातर होते हैं, खासकर बीएससी एमएससी में। बीएसएमएस का जो प्रोग्राम है, जो आईसर द्वारा ऑफर किया था, आई वुड से दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम इन साइंस, इंडिया में बेस्ट प्रोग्राम इन साइंस, बेस्ट प्रोग्राम इन साइंस है। इसमें जेई केबीपीवाई के थ्रू एडमिशन होता है, और फंडामेंटल डिग्रीज के लिए बेस्ट प्रोग्राम। आईसर टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें अच्छे टीचर, अच्छी फैकल्टीज, अच्छे प्रोफेसर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटीज़ होती हैं। ये सॉर्टेड लोग होते, ऑलरेडी स्कूल लेवल पे बढ़िया कर रहे लोग होते हैं, तो ये बीएसएमएस प्रोग्राम में जाते हैं, इनको सॉर्टेड है कि हाँ हमें बस यह इस लैब से पीएचडी करनी है, फॉरेन से करनी है, यहीं से करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, दे आर सॉर्टेड। वो उनको गाइडेंस की खासकर इस स्तर पे जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, उनको उससे आवश्यकता नहीं, अवेयर लोग होते हैं ज़्यादातर, 1-2% की बात अलग है, आउटलायर्स आर एवरीवेयर। बीएससी एमएससी वालों को मुझे लगता है कई बार इतनी ही गाइडेंस की आवश्यकता है जितना इनकी, खासकर रूरल कॉलेज। अब somebody who is attending BSc Physics Honors from Delhi University और हैदराबाद यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या BHU लाइक इंस्टीट्यूशंस, तो वो एक उनका अवेयरनेस लेवल एक अलग होगा। और जो बच्चा किसी भी रूरल कॉलेज से कर रहा है,
रिमोट कॉलेज में जहाँ पे टीचर भी कई बार उपलब्ध नहीं होते हैं, उसके लिए ये डिसाइड कर पाना कि आगे क्या करना है मुश्किल सवाल बन जाता है। ठीक है, तो ये हम फोकस, इनके लिए भी विशेष आवश्यकता नहीं है, ये लोग भी सॉर्टेड पीपुल होते हैं, दे आर सॉर्टेड पीपुल। ये इतना लंबा 4 साल का प्रोग्राम होता है, मिक्सिंग होती है, कॉलेज फेस्ट होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हैं, इंटर्नशिप में जाते हैं, इनके दोस्तों की सर्किल अच्छी होती है, वो सब ब्रॉड एजुकेशन कॉन्वेंट सिस्टम से होते हैं। तो ये लोग जो है जनरली फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, और वो इतना डिजॉल्व होते हैं कि वो कुछ ना कुछ क्लियर डिसीजन ले ही लेंगे उस तक पॉइंट तक, या फैमिली ही एडवांस होती है, वो लोग भी हेल्प करते हैं। ये जो बीए कॉलेज ग्रुप वाला जो है, बीए और बीएससी कॉलेज ग्रुप वाला, इसके लिए बड़ी समस्या है। इसके लिए आजकल जो हवा में है, एयर में, हवा में जो फ्लोट कर रही चीज़, वो क्या है, बीए के बाद इंस्टेंट बीएड। बीए के बाद जनरली क्या करेगा वो, बीएड में जाएगा, एसएससी प्रिपरेशन में चला जाएगा, बैंकिंग एग्जाम में लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा साहसी है तो स्टेट सर्विसेज में ट्राई करेगा, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, या सबसे ज़्यादा एम्बिशियस है तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए वो ठानेगा, क्योंकि वो क्या है, कॉलेज में टीचर तो आएगा नहीं, कॉलेज में टीचर तो अवेलेबल ही रहता है, तो वहाँ जाएगा तो मोबाइल फ़ोन तो है ही है, तो शॉर्ट वीडियो देखेगा, शॉर्ट्स वीडियो देखा, उसमें चमक गया कि जो है ये देखो उतर रहा है गाड़ी से, जलवे हैं आईएएस ऑफिसर्स के, है ना, देखेगा। कुछ कोचिंग के टीचर भी उसको दिखेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुनेगा वो शॉर्ट्स वीडियो में। ये सब चेहरे एकदम से चार्ज हो जाएगा कि बस अब तो लग जाना है अब तो एकदम। तो अच्छी बात है, लेकिन उसका यहाँ पे विषय कई बार पूरा गोल होगा, सिर्फ उसमें हवा भरी गई, सब्सटेंस नाम की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ कॉलेज सिस्टम तो फेल था। एम्बिशन हर व्यक्ति के अंदर होता है, तो उसके पास भी है। वो आएगा जब पहली बार फेस करेगा यहाँ पे रियल टीम की, जो वहाँ अंडरग्रेड क्लास में बीटेक और एमबीबीएस ये सब ऑलरेडी पीयर ग्रुप उसका अवेलेबल होगा, तब उसको लगेगा कि नहीं यार ये तो यहाँ पे काफ़ी एडवांस लेवल पे चीज़ें चल रही करेगा। फिर इसमें जो बहुत ज़्यादा धैर्यवान साहसी व्यक्ति होगा, साहस करने वाला अथक परिश्रमी व्यक्ति होगा, और वो रिजॉल्व करेगा, वो मेहनत करेगा, काफ़ी मेहनत करेगा वो भी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको मशक्क़त, उसके बीच में कई बार ख्याल आएगा कि यार मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, ये वो तमाम तरीके की समस्याएं उसको हो सकती हैं। बीएड में चला गया, तो बीएड में चला गया, मान लो कि ठीक है उसने काम कर लिया और मेहनत करी, नौकरी लग गई, बट उसके कई बार एस्पिरेशंस कुछ लोगों के बड़े हाई होते हैं, वो बाद में डिस्कवर कर, आपने बीएड तो कर लिया, टीचर भी बन गए, बट आपके एस्पिरेशंस थे कि भाई हमें तो विदेश में पढ़ना था, एक बार इंडियन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना था, ऐसा कुछ था, या बड़ा प्रोफेसर बनना था, हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देना था बच्चों को, हमें लेक्चर करना था, रिसर्च करना था, ये सब चीज़ ख्याल आने लगी। तो बीएड के बाद भी वो आदमी को नया सेटअप बनाना, वापस से एजुकेशन में आना और नौकरी छोड़ना, यहाँ पे नौकरी मिल नहीं रही, कोई भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नौकरी छोड़ने की बात करेगा सरकारी, तो उसका तो लोग जान ले लेंगे, ये सिस्टम है, छोड़ने नहीं देंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं ऐसी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा किसी तीसरे बिंदु पे जो है आपका ध्यानाकर्षण करने की आवश्यकता है, वहाँ पे मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए शॉर्ट वीडियो व्हाट्सएप पे सब देखे और लोगों ने चढ़ा कि हाँ बस कलेक्टर बनना है, उसके बाद तो फिर सब सेट है, देखो बढ़िया वीडियो आ रहा है। अब आपने इससे पहले कभी किसी कलेक्टर से मिले नहीं, शॉर्ट वीडियो की लाइफ और जो है एक्चुअल लाइफ में काफ़ी डिफरेंस होता है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस तो होता ही होता है, तो दिक्कत हो जाती। उनके लिए मैं बोलूँ तो प्राइमरली यूँ कहूँ कि वो लोग जो साधारणतया कॉलेज में बीए बीएससी प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं और वो कंफ्यूज्ड, उनको बोलूँ कि उनका अपना कन्फ्यूजन अगर क्लियर नहीं कर रहा, तो चूंकि आप ग्रेजुएट हो गए, या तो आप तुरंत एक काम कीजिए, वही वाला मेथड लगाइए, टेस्ट कीजिए। अगर आपने बीएससी किया है तो आपको इतना तो पता है कि मुझे, या ऑनर्स कोर्स किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, या मेजरिंग वाला सिस्टम है, फिजिक्स केमिस्ट्री 3rd ईयर में मेज़र किया है, कुछ मेजरिंग प्रोग्राम या ऑनर्स प्रोग्राम कोई भी अटेंड किया है, तो उसमें अगर आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि इंटरेस्ट किस में है मेरा। जैसे फिजिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट आ गया, एकदम से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने पढ़ी अंडरग्रेड ईयर्स में, जस्ट स्नैप टू योर माइंड, यस दिस इज समथिंग आई वांट टू किक ए स्टार्ट,
आई वॉन्ट टू मैच द वर्ल्ड्स फ्रंटियर वेयर पीपल आर डूइंग रिलेटिविटी। अगर इस तरीके की फीलिंग आ गई, तुम्हारा गोल सॉर्टेड। तुम्हारे लिए क्या है कि तुम फटाफट रेडी करो, तुम जैम के एग्ज़ाम्स दो या अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, इंटर्नशिप लेबोरेटरीज में ढूंढो, या तुम फेसबुक ट्विटर पे फ्रेंड मत ढूंढो, ठीक है, फ्रेंड मत ढूंढो। तुम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अच्छे उस एरिया के प्रोफेसर से कि किसी तरीके से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो अगर अपना जीवन बनाना, ठीक है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो किसी भी कॉलेज से दूर या यूनिवर्सिटी कॉलेज, आजकल तो ये बात हर जगह लागू हो सकती है कि शिक्षा का स्तर बहुत गिर रहा है। तो अगर तुम 3 मेजरिंग प्रोग्राम कर रहे हो, बीएससी में 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टाइप को कुछ पढ़ा है, या स्टैट्स पढ़े हैं, या इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जियोलॉजी पढ़ा है, इस तरीके की कोई चीज़ें पढ़ी, और तीनों में आपने टेस्ट किया हुआ है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फिजिक्स में तो मज़ा आ गया और इस एरिया में मुझे काम, आप फेसबुक फ्रेंड मत छोड़ो, 2 काम करो, आईआईटी जैम लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आईआईटी आईएसआर में मास्टर डिग्री करने की सोचो, या फिर किसी प्रोफेसर से लिंक ढूंढो, प्रोफेसर को ढूंढो कि वो आपका मार्गदर्शन कर सके उस एरिया में बेहतर। आपके लिए तो ये तरीका होगा। अगर मान लो इसमें तीनों में आपने पढ़ा है, बहुत ही टेपिड इंटरेस्ट है आपका, ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो फिर आप क्या काम करेंगे? आप काम ये करें कि या तो अगर आपका किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेट सर्विस, यूनियन सर्विस, एसएससी, बैंकिंग, इन सब चीज़ों में है, आपको लाइफ सेट होने की जल्दी है, तो आप उसमें निकल जाओ, आप कर लो बेहतर, ठीक है। उस पार्ट से तो मैं ज़्यादा रिलीवेंस नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट या क्लर्कियल जॉब्स हैं उनकी अपनी अलग स्टोरीज हैं, उनमें मार्गदर्शन का एक अलग, मेरा उनमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। बस मैं ये समझता हूँ कि हाँ, जिस किसी व्यक्ति को नौकरी नाम की बहुत चाहत हो, उसके लिए वो दौड़ भागना चाहिए उधर की तरफ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप निकल जाओ स्टेट सर्विस, यूनियन सर्विस के एग्जाम्स में, या डिफेंस सर्विसेज या स्टेबलाइज सर्विसेज, या स्टेट इंडोर्ड या स्टेट ऑर्गेनाइज या स्टेट फॉस्टर्ड, देयर आर सेवरल इंस्टीट्यूशन ऑफ वेरियस काइंड। सर्च भी करो, ये नहीं कि बस यूपीएससी और यूपीपीएससी या स्टेट सर्विस एग्जाम ही, और भी तमाम सारे, फॉरेस्ट्री का एरिया है, एग्रीकल्चर का एरिया है, सोशल वेलफेयर का एरिया है, पब्लिक रिसर्च का एरिया है, लीगल स्टडीज़ का एरिया है, पॉलिसी मेकिंग का एरिया है, स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा एरिया है। तमाम सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर करो, उनमें सब में गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट हैं, स्पेशलाइज सर्विसेज की भी ज़रूरत होती है, उन सब चीज़ों में भी जाने की कोशिश करो। ये नहीं कि बस हाँ बस ठीक है एसएससी अप्लाई करना हो, सॉर्ट एसएससी में पूरा देश बैठ रहा है, उसमें तुम भी बैठोगे, परेशान होगे, बाद में नौकरी वही निकल के आनी, बाद में कहीं लग गए एमटीएससी तो परेशानी होगी फिर, अगर आप ग्रेजुएट एम्बिशियस व्यक्ति हो तो। अगर उसी के लिए बने हो फिर तो कोई बात नहीं, आपका सेटिस्फैक्शन वाला ही करता, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि इन द मीन टाइम कि या तो आप यूपीएससी इन सब चीज़ों में निकल गए, लेकिन अगर आपको हायर एजुकेशन और एकेडमिक्स में भी इंटरेस्ट है तो एक काम करो, इन सारे तीनों विषयों में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और आपका हायर एजुकेशन करने का मन करता, तो आप वही फिर टेस्ट लगाओ, टेस्ट करो, टेस्ट द ब्रॉड टेस्ट, ठीक है, ब्रॉड टेस्ट, सोशियोलॉजी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, एस्थेटिक्स पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, और भी चीज़ें जो भी हो, फाइन आर्ट्स देखो, इन सब चीज़ों को देखो कि किस में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अगर मान लिया कोई चीज़ आपने पढ़ा, इग्नो का कोर्स पढ़ा सोशियोलॉजी का, आपको लगा अरे बहुत ये तो क्या काम की चीज़ है, एकदम स्पाइक कर गया इंटरेस्ट आपको, पकड़ो उसको सीधा, किसी यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का, प्रेफरेबली सोशल साइंसेस का डीयू का एंट्रेंस दो, उसमें लग जाओ, मास्टर डिग्री आपने जेएनयू से सोशल साइंस की, और उसमें ज़रा सा भी आपको कुछ क्लियरिटी नहीं रही होगी, यूपीएससी करना है, स्टेट सर्विस करना है, सोशल प्रोग्राम करना है, पॉलिटिक्स में जाना है, सोशल सर्विस करना है, रिसर्च करनी है, प्रोफेसर बनना है, इस तरीके का कोई इंटरेस्ट है, जब तक आप मास्टर डिग्री करोगे, फिल्टर्ड लोग देश के आएंगे साथ में आपके अच्छे कैंपस में, वहाँ वो आपको एम्बिशन, चॉइस, गाइडेंस, प्रोफेसर मिल करके सब कुछ आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जैसे आपने एमए या एमएससी डिग्री हासिल की या एमएससी डिग्री हासिल की। सेंट्रल सीयूस, आईआईटीज, एनआईटीज, ठीक है, इन सब जगहों से आपने हासिल की, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या करना। इसके बाद भी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं डेवलप किया, आपने स्टेट सर्विस करो, यूनियन सर्विस करो, या स्पेशलाइज सर्विस में जाओ, स्टेट ऑपरेटर्स में काम करो, इंडिविजुअल एफर्ट्स करो, एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ, ये क्लियर हो जाएगा। रिसर्च में करना है, चूंकि आप आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, वेल रिनाउंड लोग होते हैं, वो आपको गाइडेंस दे देंगे, पीएचडी करवा देंगे, कहीं रिकमेंड कर देंगे, बाहर चले जाओगे,
यूएस यूरोप चले जाओगे, आराम से हो जाए, है नहीं। अब यहाँ के बाद आपको पीएचडी करनी, उसके लिए खैर हम एक अलग, पीएचडी में ये भी बहुत बड़ा भ्रम है इस देश में कि पीएचडी करने के लिए क्या क्या चैनल्स हो सकते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए। जैसे मैं खुद एक लेवल पे सफ़र किया हूँ, इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से, तो उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उस अगर आपको नीडेड है तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा। तो ये आप कर लें, ठीक है, चले गए आप उसमें एमएस प्रोग्राम में, तो ये आपका सॉर्टेड है। इस वाले व्यक्ति के लिए जो बीए हिस्ट्री वाला आदमी है, स्टूडेंट है, और ये परेशान है कि करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है, घर वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगर आपको कॉमन इंटरेस्ट है, किसी भी डिसिप्लिन में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप आंख बंद करके, कुछ ना सोच करके, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में मास्टर्स प्रोग्राम में जाने की पूरी कोशिश करें। एक बार अगर आप वहाँ पहुँच गए, आपको हर तरीके की सहायताएं भी उपलब्ध हो जाएंगी, फ्रेंड सर्किल होगा, वहाँ टीचर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, और भी अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, आपको मार्गदर्शन, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ का अरेंजमेंट हो जाता है। इतना मैं इस बात का अवेयर हूँ कि किसी भी इवन इंडियन स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप वाकई उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं इस देश में, और आपकी विषय रुचि विशिष्ट है, असाधारण विषय रुचि रखते हैं, इस दुनिया में, इस समाज व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम कितना भी खराब क्यों ना हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको एक ना एक व्यक्ति प्रेरणा देने वाला, सपोर्ट करने वाला, फाइनेंशियली, एजुकेशनली हर तरीके से मिल जाएगा, और आपका करियर सेट हो जाएगा। इस देश में इतना उपलब्ध है। अगर आपके पास में साधारण नहीं, असाधारण विषय रुचि है, विशिष्ट विषय रुचि है, और आप उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं, समझ रहे हैं। अब तमाम सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और फिलोसफर हैं, इमर्ज किए हैं, और इस बात को दिमाग में आप छोड़ दीजिए कि नहीं, हम मैथमेटिक्स जब तक मास्टर नहीं करेंगे तब तक हम बड़े आदमी और बढ़िया आदमी और बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, रवीश कुमार जी को देख लीजिए, एनडीटीवी वाले रवीश कुमार जी, वो तो हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं कि मेरी मैथ कमज़ोर है, कहते रहते, नहीं कहते, हाँ, एंड ही हैज़ गॉट हाईएस्ट अवार्ड इन जर्नलिज्म, तो आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। या मैं तो उनका एक नाम कह रहा हूँ, ऐसे तमाम सारे और भी लोग हैं तो जर्नलिज्म के फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में, तमाम सारे ऐसे फील्ड हैं इसमें बहुत अच्छा अच्छा काम किया उन लोगों ने, ठीक है, अच्छा पढ़ कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि बस हाँ इंजीनियरिंग और मैथ और ये सब नहीं आया तो काम खत्म है ना, ऐसा कुछ नहीं। बढ़िया जगह आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, लल्लन टॉप के फाउंडर द्विवेदी जी कोई, हाँ देख लीजिए, जर्नलिज्म का कोर्स किया, कितना पॉपुलर एंड सक्सेसफुल पर्सन। तो तमाम सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप उसमें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ ये यही देगा, ऐसा कुछ नहीं। हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक दिशा बनाए रखनी, ठीक है। तो ये हो गया, आपने ये बताया कि मैं उस व्यक्ति पे सेंटर करा था कि बीए हिस्ट्री या बीए इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, किसी भी तरीके का कोई प्रोग्राम कर रहा है, और वो भ्रमित हो गया है, कुछ समय के लिए उसको मार्ग नहीं मिल रहा है, तो वो CUET अप्लाई कर दे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चला जाए, और वहाँ पे 2 साल में लाइब्रेरी में बैठ के कम्प्लीटली वो डिसीजन पे पहुँच जाएगा कि उसे करना क्या है, लाइफ में क्या करना, और गलत डिसीजन नहीं होगा लाइफ में, उससे गलत डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। और मैं इस बात पे इंगित करना चाहता हूँ कि साधारणतः हम लोग इधर, खासकर भारतीय लोग जो है, हम कुछ चीज़ें कॉमन देखते हैं। मेरा क्यों इस तरीके के मैं बार हायर लर्निंग को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, डिसिप्लिनरी अप्रोच के प्राइस कर रहा हूँ। सिर्फ किसी भी विषय में रुचि, किसी भी तरीके की अपनी रुचि को फाइंड कर लेना जीवन में, अपनी इंटरेस्ट को फाइंड कर लेना जीवन में, सिर्फ आर्थिक कारण के लिए जरूरी नहीं, संपूर्ण जीवन के प्रक्रम में सरल, सुलभ, सुखी और खुश रहने के लिए भी आवश्यक है। अगर आपने जीवन में अपना इंटरेस्ट नहीं प्राप्त किया है तो समझ कि आप जो है भटकती आत्मा हैं आप। क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़, आप ये समझते हैं कि नहीं हम शादी करके खुश हो जाएंगे, इम्पॉसिबल। सिर्फ शादी ही आपको खुश नहीं कर सकती। आप नौकरी करके खुश हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये इम्पॉसिबल। जीवन आपका आसान हो जाएगा। ज्ञान और खासकर मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज के बगैर, इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज के बगैर, अंतर वैषयिक ज्ञान के बगैर जीवन कभी भी सरल, सुलभ और सुगम नहीं होने वाला। इस बात को लिख के ले,
क्यों आवश्यक होता है पता है? साधारणतः तौर पे मेरा ये अपना मानना है, और आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। जैसे कई बार हम किसी भी विषय पे बहस करते, टीवी चैनल में आपने देखा हो, लोग किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, ठीक है, मान लो गरीबी पे लोग जो है बहस कर रहे हैं टीवी चैनल में, आपने देखा होगा कि आपस में बहस करते करते लड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्रीमोनियस हो जाती है डिबेट, आउट ऑफ उनके पर्सनल बायसेस, पॉलिटिकल रीजन, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना, मैं एक समझता हूँ एक कॉमन चीज़ ये भी है कि कभी भी किसी, आप अपने मित्र के साथ, पेरेंट्स के साथ, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, कलीग के साथ, जब किसी